Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, today we are going to discuss about जी हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस के सभी पार्ट इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस होते क्या हैं, उन सभी के सभी पार्ट हमने कवर कर लिए थे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का जो निगेटिव सेंटेंस होते थे वो भी हमने पढ़ लिया, और इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंडेफिनिट सेंटेंस होते हैं वो भी हमने जान लिया था। ठीक है, लेकिन इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो कैसे बनता है। ठीक है, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना कोई इतना कठिन नहीं, बहुत इजी है। हाँ, आपने सही सुना, देखिए बहुत इजी सेंटेंस है, इतना कोई कठिन नहीं है, इजी है, बट समझने के लिए होना चाहिए। जैसे अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है। देखिए, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस आपको दिख रहा है या आपके सामने है, तो उसमें कोई भी प्रश्नवाचक शब्द या इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज हो रहा है। जैसे अब इंट्रोगेटिव कौन सा है ये हमें पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि किसी भी सेंटेंस के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ रहा हो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है कि हम किसी भी सेंटेंस के बीच में मतलब कोई प्रश्न पूछा गया हो, जैसे तुम वहां क्यों जा रहे हो, तुम यहाँ क्यों कर रहे हो, तुम उसे क्यों खरीद रहे हो, हम इसे क्यों बना रहे हैं, तो मतलब बहुत सारे शब्द जो यूज होते हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के माध्यम से यूज होते हैं। जैसे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव होता है, हम पढ़ने आज यही हम आज पढ़ने यही जा रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव होता क्या है। इंट्रोगेटिव का मतलब देखिए, जैसे जैसे ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो रहा है, रही है, रहे हैं, ये वही सेंटेंस होते हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, ये तो इसकी हो गई पहचान हो गई। ठीक है, तो अब इसके रूल क्या है, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे, सबसे पहले देखिए, जैसे कुछ एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ, ऐसे तो बीच में वर्ड कौन सा आया, क्यों आया। ठीक है, जैसे बीच में कौन सा आया वर्ड, क्यों आया, या क्या मैं वहां जा रहा हूं, तो फिर देखिए एक सेंटेंस में क्या वर्ड यूज हुआ। तो यही जो क्या, क्यों, कब, किस लिए, क्यों, ये जो वर्ड यूज हो रहा है इसी का सिंबल होता है कि हाँ ये सेंटेंस जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं इसी की पहचान होती है, मतलब यही होता है कि हाँ हमारा जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जैसे तो हमारा पहला एग्जांपल हो रहा है कि देखिए, क्या वह इस पुस्तक को पढ़ रहा है, क्या वह इस पुस्तक को पढ़ रहा है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, सबसे पहले देखिए ये इज एम आर, ये हमारी जो सहायक क्रिया जो है इसके माध्यम से हम इन सेंटेंसों को बनाएंगे। इज एम आर होता क्या है, देखिए जैसे इज किसके साथ यूज करेंगे, एम किसके साथ लगाएंगे, आर किसके साथ लगाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह है। ठीक है, और उससे पहले हमारे दिया गया है प्रश्नवाचक शब्द क्या। बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिसमें बीच में भी क्वेश्चन मार्क आता है, मतलब बीच में भी कोई सेंटेंसों के बीच में भी प्रश्नवाचक शब्द यूज हो रहा हो। हाँ बहुत सारे होते हैं, हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, लेकिन पहला सेंटेंस हमारा कह रहा है कि क्या वह इस पुस्तक को पढ़ रहा है, तो हम कैसे बनाएंगे, क्या है तो क्या के लिए क्या यूज करेंगे। देखिए, लेकिन क्या के बाद क्या है हमारा सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे तो वह है, तो वह के साथ में क्या लगाएंगे, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही के साथ लगाएंगे हम इज, ही। ये ऐसे बनेगा, क्या वह इस पुस्तक को पढ़ रहा है, तो ये ऐसे बनेगा। देखिए इंट्रोगेटिव में सबसे पहले सहायक क्रिया सबसे पहले आ जाती है, ही इज रीडिंग दिस बुक, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, क्या वह इस पुस्तक को पढ़ रहा है, तो याद रखिएगा प्रश्नवाचक मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय जो भी सेंटेंस की सहायक क्रिया होगी वो सबसे पहले आ जाएगी। आप याद रखिएगा, चाहे प्रेजेंट पढ़ रहे हो या पास्ट पढ़ रहे हो, फ्यूचर पढ़ रहे हो, कोई भी सेंटेंस आप पढ़ रहे हो उसमें इंट्रोगेटिव में अगर आप पढ़ रहे हो तो इंट्रोगेटिव में जो रूल लग रहा है सेंटेंस का वो सबसे पहले आ जाएगा, याद रखिएगा, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो इंट्रोगेटिव है, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले सहायक क्रिया पहले लग जाएगी। ठीक, तो क्या वह इस पुस्तक को पढ़ रहा है, तो इज ही रीडिंग दिस बुक। ठीक है, अगला है हमारा, तुम इस गांव में क्यों रह रहे हो, ये देखिए, ये क्यों रह रहे हो, तो क्यों की सबसे पहले आएगी, वाई
क्योंकि वाई मिस होता है। क्यों? अब तुम है सब्जेक्ट हमारा, तुम है, तो इसके साथ में क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे या एम लगाएंगे या आर लगाएंगे। अब वाई है, क्यों हो गया, तुम है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, आर का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि तुम है ना, तुम के साथ में क्या यूज करेंगे, आर का। तो वाई, फिर क्या लगाएंगे, आर, फिर क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा तुम है, तो वाई आर यू। गांव में क्यों रह रहे हो, तो वाई आर यू लिविंग इन दिस विलेज। ठीक है, कैसा बनेगा, तुम इस गांव में क्यों रह रहे हो, क्यों है, तो क्योंकि पहले रहेगी वाई आर यू लिविंग इन दिस विलेज। ठीक है, अगला है वह, सॉरी, हम वहां कब जा रहे हैं, हम वहां कब जा रहे हैं, तो ये आया कब, ये कब, तो कब की क्या आती है, व्हेन। फिर है हम, तो हम के साथ में क्या लग जाएगा, आर, व्हेन आर वी, हम वहां कब जा रहे हैं, तो व्हेन आर वी गोइंग देयर। ठीक है, अगला है तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, सिंपल, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, तो क्यों है, तो क्योंकि क्या आ जाएगी, वाई, फिर क्या है, सब्जेक्ट है, देखिए ये सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, वाई हो गया, वाई में मतलब क्यों, फिर क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसमें तुम के साथ में लगाएंगे क्या, आर, तो वाई आर यू, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, तो वाई आर यू कमिंग हियर। अगला है वह उसे हिंदी क्यों पढ़ा रही है, वह उसे हिंदी क्यों पढ़ा रही है, पढ़ा रही है, क्यों, वाई, वह उसे हिंदी क्यों पढ़ा रही है, तो वाई शी। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा, वाई इज शी, वह उसे हिंदी क्यों पढ़ा रहे, तो वाई इज शी टीचिंग